हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने शब्द विचार चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, उसका कैसे यूज होता है ये भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए शब्दांश बोल रहा है, शब्द नहीं बोल रहा, शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का एक भाग, ठीक है, जो मूल रूप से शब्द नहीं रहता है, सिर्फ उसका एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अप प्लस मान इज इक्वल टू अपमान, ठीक है। तो ये कह रहा कि शब्दांश यानी कि मूल शब्द के पहले लग करके, ये मान जो है वो मूल शब्द है और इसके पहले अप लगा है, तो अप का मतलब ये शब्दांश है, पूरी तरह से ये शब्द नहीं है। तो इन दोनों ने मिल करके एक नए शब्द का निर्माण किया जो हो गया अपमान, ठीक है। इसी तरह से ला परवाह इज इक्वल टू लापरवाह। तो ला जो है वो शब्दांश है यानी कि उपसर्ग है और परवाह मूल शब्द है, दोनों ने मिलकर के नया शब्द बनाया लापरवाह, ठीक है। इसी तरह से निडर है, नी उपसर्ग है, डर मूल शब्द है, दोनों ने मिलकर के नया शब्द बनाया निडर, ठीक है। यानी कि जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द मूल शब्द के पहले लग करके किसी नए वर्ड की उत्पत्ति करेगा यानी कि नया शब्द बनाएगा, उसे हम उपसर्ग कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। हिंदी में उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा है संस्कृत के अव्यय और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ये कौन कौन से होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे अति, अनु, अप, अभि, अव, आ, उप आदि, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। मतलब किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देंगे। जैसे अति का होगा अतिरिक्त, अनु का होगा अनुशासन, अप से बनेगा अपशब्द, अभि से बनेगा अभिमान, अव से बनेगा अवगुण, ठीक है। अब इन सब का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। अति का, अनु का, अप का, अभि का, अव का, आ का, उप का, ठीक है। सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। जैसे अति का अर्थ होता है अधिक, यानी कि जब अति को किसी मूल शब्द के पहले लगाएंगे तो वो अति जो है वो अधिक का सेंस देने लगेगा, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। अप का अर्थ होता है बुरा, अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर, अव का अर्थ होता है निश्चय या बुरा, आ का अर्थ होता है तक या समेत, उप का अर्थ होता है छोटा या अच्छा, ठीक है। इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग को पढ़ेंगे। स, अध, बिन, उन, नी, भर आदि, ये कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। बहुत सारा आप एक ही बार में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। स से बनेगा सहित, अध से बनेगा अधपका, बिन से बनेगा बिन कहा, उन से बनेगा 29, ठीक है। अब हम इन सब के भी अर्थ को जान लेते हैं। जैसे स का अर्थ होगा सहित, ठीक है। अध का अर्थ होगा आधा, बिन का अर्थ होगा बिना,
उन का अर्थ होगा एक कम, जैसे हम बोलते हैं ना 49, ठीक है। नी का अर्थ होगा हीन और भर का अर्थ होगा पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। खुश, ना, गैर, कम, हम आदि। उदाहरण देखेंगे, खुशहाल, नाखुश, गैर हाजिर, कमज़ोर, हमसफ़र आदि, ठीक है। तो इसका भी अर्थ होता है, ये संस्कृत और अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। इसमें भी खुश का अर्थ होता है अच्छा, ना का अर्थ होता है नहीं, गैर का अर्थ होता है भिन्न या नहीं, ठीक है। कम का अर्थ होता है न्यून, न्यून मतलब बहुत थोड़ा सा, और हम का अर्थ होता है समान, ठीक है। उदाहरण हम देख चुके हैं। संस्कृत के अव्यय, अव्यय मतलब होता है जिनको हम व्यय ना कर सके, मीन्स जिनका अर्थ परिवर्तित ना हो। तो अंतर या अंत, फिर अधः, अलम, चिर आदि। उदाहरण पढ़ लेंगे, अंतरंग, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत आदि, ठीक है। संस्कृत के जो अव्यय हैं इसमें अंतर का अर्थ होता है भीतर, अधः का मीन्स होता है नीचे, अलम का अर्थ होता है बहुत, और चिर का अर्थ होता है दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक रहने वाला, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें चीफ है, जनरल है, असिस्टेंट है, डिप्टी है, वाइस है, ठीक है। इसके उदाहरण को देखेंगे। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, और जनरल का अर्थ भी होता है प्रधान, और वाइस का अर्थ होता है सहायक, ठीक है। तो ये था हमारा उपसर्ग चैप्टर, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओके स्टूडेंट्स, जिसका क्या नाम है, प्रत्यय, ठीक है। अभी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्यय को पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ये टॉपिक छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में और याद करने में भी टाइम नहीं लगेगा। कुछ मुख्य उपसर्ग और कुछ मुख्य प्रत्यय को मैं आपको रिटन फॉर्म में भेज दूँगी, ओके स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ गुड डे।